प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय सुप्रभातम। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 19 और 20वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 18 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उस महापुरुष कौन से महापुरुष? जो अपने आत्मा में ही तृप्त रहते हैं, जो अपने आत्मा से ही अपने आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे महापुरुष का। अब अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं। 19वें नंबर का श्लोक है। सस्वर वाचन करेंगे इसका और साथ में उच्चारण आप लोग भी करिए, तभी आप लोगों का उच्चारण शुद्ध होगा। जिनका भी शुद्ध नहीं है, जो लोग कमेंट करते हैं कि उच्चारण शुद्ध नहीं होता है, तो वो इसी प्रकार से होगा, रोज रोज वाचन करने से। 19वें नंबर का श्लोक गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरान् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? सर्वप्रथम इस श्लोक का शब्दार्थ और उसके बाद इसकी व्याख्या हम जानेंगे। तस्मात् यानी इसलिए, असक्तः यानी आसक्ति से रहित, सततम यानी निरंतर, कार्यम यानी कर्तव्य कर्म को, समाचर अर्थात उसके समान आचरण करता हुआ, असक्तो यानी आसक्ति से रहित, ही माने क्योंकि अचरण कर्म करता हुआ, परमाप्नोति परम धन आपनोति, इसमें दीर्घ संधि हुई है, परमाप्नोति हुआ है, परम अर्थात उस पर ब्रह्म परमात्मा को, आपनोति अर्थात प्राप्त हो जाता है। पुरुषः यानी मनुष्य। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। अर्थात हे पार्थ, इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसका भाव यह है कि श्री भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि हे पार्थ, वे सिर्फ पार्थ को ही नहीं समझा रहे हैं, वे हम सबको भी समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे पार्थ, इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, अर्थात अपने कर्मों में आसक्ति ना रहे तुम्हारी, तुम उससे आसक्ति से रहित हो जाओ और आसक्ति से रहित होकर अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसके पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, द्वितीय अध्याय में, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो दो तरह की कर्म होते हैं, एक तो सकाम होता है और एक निष्काम होता है। तो सकाम कर्म जो होते हैं जिसमें कामनाएं रहती हैं, सकाम यानी कामनाओं के सहित, और निष्काम जो होता है वो कामनाओं के बिना होता है। तो निष्काम कर्म जो होते हैं, ऐसा कर्म करने वाले प्राणी तुरंत ही परमात्मा से उनका साक्षात्कार हो जाता है, और जो सकाम कर्म करते रहते हैं, जिनका अपने कामनाओं में आसक्ति रहती है, जिन पुरुषों की, वे सिर्फ भोग और ऐश्वर्य में ही
लिपटे रहते हैं, उनका परमात्मा से कोई भी साक्षात्कार, कोई भी संबंध नहीं बन पाता है। तो यही बात समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण कि यदि परमात्मा से आप अपना साक्षात्कार कराना चाह रहे हैं, परमात्मा में आप अपनी जो है श्रद्धा रखना चाह रहे हैं, परमात्मा से आप अपना संबंध रखना चाह रहे हैं, तो आपको निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करते चले जाना चाहिए, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर जो व्यक्ति कर्म करता है वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं। गीता के तीसरे अध्याय का 20वें नंबर का श्लोक है। कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। कर्मणैव, कर्मणि धन एव, इसमें वृद्धि संधि हुई है। कर्मणि अर्थात कर्म के द्वारा, एव माने ही माने क्योंकि, संसिद्धिम अर्थात परम सिद्धि को, स्थिता यानी प्राप्त हुए थे, जनकादयः, जनकादयः अर्थात जो राजा जनक हैं, जो राजा जनक थे, सीता जी के पिताजी, वे जनक आदयः, आदयः अर्थात आदि, यानी राजा जनक आदि जितने भी पुरुष थे, वे लोग लोक संग्रहम, लोक संग्रह को, एव माने ही, अपि माने भी, लोक संग्रहम एव अपि, लोक संग्रह को, एव माने ही, अपि माने भी, संपश्यन अर्थात देखते हुए, कर्तुम यानी करने के, कर्म करने के ही, कर्तुम यानी कर्म करने के ही, अर्हसि माने योग्य हैं या उचित हैं। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जो राजा जनक आदि जितने भी महापुरुष थे, वे अपने कर्मों में उनकी आसक्ति नहीं थी, इसीलिए वे आसक्ति से रहित कर्म करते थे, और इसी के द्वारा ही, आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। परम सिद्धि यानी परमात्मा। इसलिए तथा, इसलिए यानी कि जो परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिए भी, और लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है। यहाँ पर इसलिए से तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें परम सिद्धि को प्राप्त तो करना ही है, इसलिए भी यानी कि तुम परम सिद्धि को प्राप्त करो, और लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने के ही योग्य हो, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है युद्ध करना, तो इस नाते भी, और उनको परम सिद्धि भी प्राप्त करनी है अर्जुन को, इस नाते भी, और लोक संग्रह यानी कि अपने जो उनके जो क्षेत्र के, उनके राज्य के जितने भी प्रजा है, उनकी रक्षा हेतु भी युद्ध करना है उनको। तो इसलिए तुम आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। यहाँ पर आसक्ति अर्जुन को इस बात में आ गई है क्योंकि वे ये सोचने लगे कि अब कोई भी होगा, कोई भी सामाजिक मनुष्य, मोह माया में सभी लोग बंधे हुए हैं, ये बात तो है। इसी प्रकार से अर्जुन भी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने तो मेरे सभी परिवारजन ही है, परिवारीजन ही है, मेरे ये पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे जो बंधु बांधव हैं कौरव पक्ष के जितने भी 100 उनके भाई थे, भाई बंधु, और उनके पुत्र आदि, पुत्र पौत्र आदि भी तो थे, तो सभी परिवार के ही लोग थे उनके। तो इसी मोह में वे फंस गए थे अर्जुन, और यही
यही आसक्ति, यही मोह उनको युद्ध करने से रोक रहा था। जबकि एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना, और उसमें वे बाधा डाल रहे थे, उनकी जो आसक्ति थी वह बाधा डाल रही थी। तो इसी बाधा को हटाने के लिए, ये जो मोह था, जो आसक्ति थी, इसका बांध तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ये सब समझाते हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो क्या है? युद्ध करना। तुम्हारा धर्म है एक क्षत्रिय होने के नाते भी, इसलिए तुम आसक्ति मोह में मत पड़ो। तुम यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में आए हो तो युद्ध करो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। आसक्ति से रहित होकर केवल अपने कर्म का पालन करो, और इसलिए तुम परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि राजा जनक आदि भी आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, इसलिए वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करो अपना, और परम सिद्धि को प्राप्त हो। तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने के ही योग्य हो, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। आशा करते हैं कि आप लोगों को व्याख्या समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोगों को व्याख्या कैसी लगती है, समझ में आता है या नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।